नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। बात किसान आंदोलन की करेंगे। 6 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं लेकिन ये आंदोलन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं कि इसका कोई समाधान निकल नहीं सकता, या ये 3 नए कृषि कानून जो हैं इतने बुरे हैं, इतने ख़राब तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि इनका रद्द होना ही एकमात्र समाधान है। दरअसल ये एक राजनीति का हिस्सा है। इस राजनीति में देश से लेके बाहरी ताकतें सभी इन्वॉल्व हैं और उसको समर्थन दे रहे हैं राकेश टिकैत जैसे मंडी के दलाल, क्योंकि जो कानून है उसमें जो छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। वो डायरेक्ट मार्केट तक जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। वो इस कानून के सहारे अपने खेतों का जो है वो कॉरपोरेट इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ के साथ वो नेगोशिएशन करते हुए अपने जो रिलेशनशिप हैं वो बिल्डअप कर सकते हैं, एक अग्रीमेंट पैक कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान जो हैं इस कानून में छोटे से लेके बड़े किसानों को दिया गया है। बड़े किसान दरअसल आजकल किसान नहीं रह गए हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया है और उन्होंने अगर अरधिया का रूप धारण करते हुए वो मंडी की दलाली में लग गए हैं कि छोटे किसान क्योंकि शायद उन्हें लगा कि इन खेती में वो उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि इन खेती करने वाले उन किसानों के शोषण में है। वो मंडी के दलाल बन गए, मंडी के मठाधीश बन गए और वहाँ पे अपना कब्जा जमाने के लिए इन छोटे किसानों को शोषण हमेशा करते रहे। ये छोटे किसान अपने अनाज को चाहे कोल्ड स्टोरेज में रखना हो, चाहे उनको बेचना हो, हमेशा उनकी शर्तों पे अपने प्रोडक्ट को बेचते रहे। और क्योंकि मौसम जो है वो हमेशा हमारे अनाजों के ऊपर भारी पड़ता है, ऐसे में कॉम्प्रोमाइज़ जो है किसानों की नियति बन चुकी थी। लेकिन इन तीनों कानूनों की वजह से उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा बाज़ार मिल रहा है, एक खुला बाज़ार मिल रहा है, अपने मतलब का बाज़ार मिल रहा है। पूरा भारत आज उनके लिए बाज़ार हो चुका है। तो ऐसे में ये फ़ायदा ये जो मंडी के दलाल हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और इसका फ़ायदा वो लेफ्ट विंग जो है, जो कि बात तो गरीबों की करती है लेकिन आज तक किसी गरीब का कल्याण करने वाले कोई भी चीज़ को वो समर्थन नहीं दे पाई है, वो उसका फ़ायदा उठा रही है, उनको समर्थन दे रही है, जिसको हवा दे रही है विपक्षी पार्टियां। खासकर हम कांग्रेस की बात करें तो संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आप अगर देख रहे होंगे तो पिछले कुछ 2-3 दिनों से जब से ये सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष की यही कोशिश है कि जनता के हित में जो पॉलिसी लाने वाली सत्र है उसको किसी भी हाल में नहीं चलने दिया जाए। हर दिन संसद जो है वो स्थगित हो रहा है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। एक बार फिर किसानों ने अपनी तानातानी शुरू कर दी है क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में कैमरा जो है उनके ऊपर मुड़ सकते हैं। किसानों ने जिद रखी कि हम संसद का घेराव करेंगे और पार्लियामेंट के बाहर किसान पार्लियामेंट लगाएंगे। हालांकि पार्लियामेंट के बाहर तो उन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जंतर मंतर तक जो पार्लियामेंट से कहें तो महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे बैठने की इजाज़त दिल्ली पुलिस ने उन्हें दे दी, सरकार ने दे दी। वो वहाँ आज से अपनी किसान पार्लियामेंट शुरू कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जैसी भाषा का इस्तेमाल इस किसान पार्लियामेंट, इस किसान संसद में किया जा रहा है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि भले ही विरोध इस 3 कृषि कानून का है मगर निशाना कहीं और है और फंडिंग कहीं और से हो रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अंदर में राहुल गांधी नहीं पार्लियामेंट को चलने दे रहे हैं और बाहर में योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे इस देश के दुश्मन मंडी के दलाल और इस दलाली में अपनी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन ढूंढते योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे लोग। सबसे पहले देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी संसद के अंदर के परिसर में वो किस तरह से
प्रोटेस्ट कर रहे हैं तीनों कानून को वापस लेने के लिए। इस विजुअल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये संसद जब चलता है तो उस पर करोड़ों का खर्च होता है। सभी सांसदों को मिलकर, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, कुछ अमेंडमेंट्स लाने होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, कुछ गंभीर विषयों पे चर्चा करना होता है, तब जाके जनता के हित में कोई नई पॉलिसी या रूल्स आते हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से राहुल गांधी जनता के हित की बात नहीं बल्कि सत्ता के लालची राहुल गांधी वो अपने हित की बात करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विजुअल को देखिए। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, मजदूर विरोधी, हाय हाय, देश नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, किसान नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, अब आपने इसे देख लिया। संसद स्थगित हो चुकी है, आज भी संसद नहीं चली। अब बाहर का नज़ारा देखिए। जंतर मंतर पे राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। वो बार बार सरकार को ललकार रहे हैं, वो गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम सरकार को चलने नहीं देंगे, हम इस सरकार को नेस्तु नाबूद कर देंगे, और ना जाने कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर ये कानून नहीं वापस हुआ तो ये सरकार के लिए बहुत बुरा होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जीत हमारी ही होगी। एक बात आप जान लीजिएगा, किसान भाइयों को बता दूं कि जीत किसानों की नहीं होने वाली है इस बिल की वापसी पे, बल्कि जीत राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चडूनी जैसे मंडी के दलालों की होने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब जो कि कृषि प्रधान राज्य है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और मकसद यही है कि किसी भी तरह इस चुनाव में वही नज़ारा पेश किया जाए जो कि दिल्ली चुनाव से पहले शाहीन बाग में किया गया था और फिर पूरे दिल्ली में फैला था, फिर पूरे देश में, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पे। कोशिश है कि किसी भी तरह डंडे चले। ये दिल्ली पुलिस को मैं सलूट मारती हूँ कि किस तरह से वो अपने संयम को बरतते हुए इन किसानों की हर बदतमीजियों को वो बर्दाश्त कर रही है। लेकिन देखिए कि जंतर मंतर पर कैसे ये किसानों की संसद लगी हुई है। मोदी की जागीर नहीं है, अमित शाह के बाप की जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हम सभी का है, आपका भी है, हमारा भी है, वैसे ही मोदी का भी है और अमित शाह का भी है। और जनता ने उसे चुनकर संसद में बैठाया है ताकि जनता की हित की बातें वो कर सकें। ऐसे में इस तरह की भाषा कितनी जायज़ है विरोध के नाम पे, आप खुद सोचिए और सुनिए और देखिए इन नज़ारों को। पापा जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ कराने वास्ते। योगेंद्र आप आज आए हैं जंतर मंतर में, क्या है आपका आगे? यहाँ पे किसान आए हैं देश को अपनी बात सुनाने, संसद में वो आवाज़ उठाने जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की संसद में डिस्कस हो रहा है, इंडिया की संसद में डिस्कस नहीं हो रहा। वो किसान का सवाल हम उठाने आए हैं। किसान ने विप जारी किया है, उस विप की निगरानी करने हम यहाँ पे आए हैं और हम इसलिए यहाँ पे हैं कि इस देश को बता सकें। सरकार बार बार पूछती है किसानों को प्रॉब्लम क्या है इन कानूनों से, आप सुन लेना, हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है किसानों को, ये बताने के लिए। की जागीर नहीं है, दाने की जागीर नहीं है, अमित शाह मोदी की जागीर नहीं है, साडा एक जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी विद्यार्थी एकता जिंदाबाद,
अब मैं बात करूंगी योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव जहां आंदोलन होता है वहां योगेंद्र यादव कैमरा में अब फुटेज खाने के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माइंड है, खून खराबा उत्पन्न करने में वो बेहद शातिर इंसान है। आप देखेंगे कि जब सीए के विरोध के बाद जब वो विरोध का अंत हुआ था दिल्ली दंगों के रूप में, तो आपको उस दंगों की भीड़ में भी और उससे पहले जेएनयू के कैंपस में भी योगेंद्र यादव आपको हर जगह मिल रहे होंगे। कभी वो स्टूडेंट होते हैं, कभी आंदोलनकारी होते हैं, कभी शेफोलॉजिस्ट होते हैं, कभी राजनेता होते हैं, कभी इंटेलेक्ट होते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। तो वो बॉर्डर पे भी जब ये किसान आंदोलन पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले परवान पे था तो ये वहाँ भी किसान बन के पहुँचे हुए थे। आज फिर जंतर मंतर पे दिखाई दिए हैं। और गौर से सुनिएगा योगेंद्र यादव के उस बयान को। योगेंद्र यादव बोल रहे हैं कि जिस हम यहाँ पे जमा हुए हैं उस बिल को लेकर के, जिस बिल की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, न्यूजीलैंड में हो रहा है और कनाडा में हो रहा है, कनाडा की इन सभी संसदों में हो रहा है, लेकिन हमारी संसद में नहीं हो रहा है। ये विदेशी ताकतों के बल पे ऐसे बयान देने वाले योगेंद्र यादव को शर्म नहीं आती है कि अपने देश को वो किस तरह हर बार मौत का तांडव दिखाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचता है। कनाडा की संसद में हमारे बिल की गूंज उठे, ये कनाडा की क्या औकात योगेंद्र यादव। ऑस्ट्रेलिया की संसद में, न्यूजीलैंड की संसद में भारत के 3 कानूनों का बिल को लेकर के आवाज़ उठ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान फ़ायदे में हैं, क्योंकि उनकी जो बाज़ार थी वो बंद होने वाली है। वो जिस तरह से अपने ख़राब क्वालिटी के अनाजों को लेकर के भारत के बाज़ार में अपना वर्चस्व बना रहे थे, शायद उन्हीं की वो पैसे खाकर योगेंद्र यादव आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और वही पैसे खाकर राकेश टिकैत इस देश को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। उन्हीं पैसों से की लालच में ये जो मंडी के दलाल अररिया किसान हैं, वो आंदोलन के नाम पे पानी पी पी कर मोदी और अमित शाह को गालियां दे रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप विजुअल को देखिए, उनके शब्दों को सुनिए और फिर खुद तय कीजिए कि क्या एक देश जिसकी इतनी मजबूत सरकार हो, जिसने 370 हटा दिए, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता हो, जो नागरिकता संशोधन कानून लाने की बात करता हो, जिसने कश्मीर में तिरंगे लहरवा दिए, जो गरीबों के हक की बात करता हो, जो कृषि कानून लाने का दम भरता हो चाहे जितना विरोध हो जाए, जो भारत के राजस्व को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी जैसे बिल को लाता हो, क्या उस सरकार को ख़त्म करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए ये जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा की संसद में गूंज उठ रही है, उसके क्या मायने लगाए जाएं? आखिर राहुल गांधी चीन की भाषा बोलते हुए क्यों भारत की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और भारत की संसद को नहीं चलने देना चाहते हैं? मुद्दा विहीन हो चुके हैं राहुल गांधी और कुछ ही दिनों में वो दिमागी दिवालिया भी घोषित हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मुद्दे पे आप क्या विचार रखते हैं, आपकी क्या सोच है? क्या इस तरह का आंदोलन देश हित में हो सकता है? क्या आप इस तीनों कृषि कानून से वाकिफ़ हैं? क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर में क्या है, या उसके बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं? अपनी राय बताएं, अपनी इच्छाएं बताएं। हम सभी आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में आपके साथ हम आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि ये देश हित की बात है, राष्ट्र हित की बात है, इसलिए हमारा साथ निभाएं, हमें मजबूत बनाएं, अपने विचार साझा करें। जय भारत, जय हिंद।